एज होगा सर? मेरी है 50। और आपका कौन सा फील्ड है सर? इस फील्ड में आपका मैं टीचिंग में हूँ और एज ए टीचर है आप? हाँ एज ए टीचर, कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर है, मतलब यही पढ़ाते हैं मंदसौर में? यहाँ ये मंदसौर में पढ़ा रहा था, लेकिन वो लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आया कि वो सब डिस्टर्ब। ओके, तो अभी भी टीचिंग लाइन में ही है कि? नहीं, एक्चुअली वाइफ को कैंसर हो गया 2016 में, अटैक हुआ, ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर हुआ? जी जी। ओके, तो इनकी क्या मदर को भी था फैमिली हिस्ट्री और उनकी डेथ हो गई थी, तो हमको बहुत घबरा गया उस समय। स्थिति ऐसी थी कि क्या करें क्या नहीं करें। जिस समय कैंसर हुआ वाइफ के एज? एज आज से 7 ईयर पहले की बात है। हाँ हाँ। तो 40-42 की। अच्छा, 42 में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। मतलब उस समय तो ये कैंगन वाटर मशीन या कुछ भी नहीं था, तो उस समय तो आपका जो रूटीन ट्रीटमेंट हुआ होगा? जी जी जी। इसके लिए हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पहली बात कहाँ जाएं हाँ, और कहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है, नाम सुन के व्यक्ति घबरा जाता है। तो सबसे पूछते जा रहे थे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो हमें ये मालूम पड़ा कि एशिया में सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद, काफ़ी अच्छी स्थिति में कैंसर ट्रीटमेंट में है। तो हमने फिर उसका मन बनाया कि चलो वहाँ चलते हैं। अहमदाबाद जी। वहीं पूरा ट्रीटमेंट हुआ फिर? तो वहाँ पर हम गए तो शुरुआत में प्रॉब्लम्स भी बहुत आई हमारे को, क्योंकि एक तो गुजरात में हम पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेंगे। और उसके बाद फिर हमने जैसे तैसे उसकी शुरुआत करी, ट्रीटमेंट की। तो कोई कार्ड वगैरह भी नहीं था हमारे पास, वहाँ माँ योजना चलती है। अच्छा। तो जेब से पैसे लगाने वाली बात आई। तो पैसा भी कैंसर का ज़्यादा खर्च होता है शुरुआत में। तो फिर रिलेटिव्स ने मदद करी। तो हमने फिर डॉक्टर से बात जब करी तो उन्होंने कहा कि ये तो आप बायोप्सी कर लेते हैं इसकी, और इसमें कंफर्म हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं। बायोप्सी की गई तो उसमें कैंसर निकला। उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेट करके हटाना ही पड़ेगा। तो हम इस बारे में भी घबरा गए। तो कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 90% क्योर हो जाता है, तो आप चिंता नहीं करें और सब अच्छा हो जाएगा। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ईजी। हमने कहा ठीक है, पर ऑपरेशन को लेकर हमारे मन में डर था कि कोई समस्या नहीं आएगी। तो जैसा वो गाइड करते गए, हम करते गए, ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने कीमो की साइकिल करी। कीमो की साइकिल में उन्होंने 6 साइकिल बोले कि आपको ये कीमो करवाना पड़ेगा हर 15-15 दिन। तो शुरुआत में हम 7 दिन, 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर ऐसे 3-3 महीने में जाते थे, आना जाना, और बार बार मेडिसिन वगैरह। उसके कीमो के बहुत साइड इफेक्ट उनको झेलना पड़े। ब्रेस्ट भी रिमूव कर दिया सर? हाँ, ब्रेस्ट। अच्छा, ब्रेस्ट मतलब दोनों ब्रेस्ट रिमूव कर दिए? नहीं, एक करा था, एक ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया। जी। और फिर कीमो चला हुआ? जी। और उसके बाद जो है वो भी लंबा प्रोसेस चला हुआ सर? वो भी लंबा प्रोसेस था। तो इसमें उनके बाल उड़ गए, शरीर काला पड़ गया। और कीमो क्या होता है लाइफ में पहली बार हमने महसूस किया कि बहुत ही खतरनाक है। और उन्होंने खुद ने मुझसे साइन भी करवाए थे फॉर्म पे कि मतलब इसके कोई भी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी समस्याएं सकती हैं। तो आपको कच्चा नहीं खाना। अच्छा। और कच्चा खाने के लिए मना किया? कच्चा बिल्कुल ही नहीं, सब मतलब बॉईल करके ही खाना? हाँ, बॉईल करके खाना और घर का खाना खाना, बाहर का नहीं खाना। और फल वगैरह में सिर्फ ऑरेंज खाना, नींबू लेना और नारियल पानी लेना। अच्छा। और हम भी कुछ समय नहीं है, जो डॉक्टर बोल रहे थे बस हम बोल। ओके। तो ये ट्रीटमेंट के बाद हमें लगने लगा कि हमारी लाइफ में कैंसर अब कम होता जा रहा है और अब हम अच्छे हो जाएंगे, हमारी वाइफ अच्छी हो जाएगी। इस बात को लेकर थोड़ा हम उत्साहित थे, खुश थे। तो 3 साल बीते। उसके बाद अचानक इनके पेट में दर्द होने लगा, पेट बड़ा दिखने लगा। ओहो। हमने कहा कि फिर वापस दिखाएं हम तो मंदसौर में, यहाँ पर हमने दिखाया डॉक्टर को। उन्होंने कहा कि ये तो गांठ लग रही है और ओवेरियन कैंसर का लग रहा है मुझे सिम्टम्स। अच्छा। तो हम घबरा गए। हमने कहा 3 साल पहले ही तो हमने ट्रीटमेंट करवाया था, तो फिर कैसे आ गया। वहाँ हम पहुँचे और हमने जाके सीधे यही बात करी कि आपने कहा था कि 90% क्योर हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों होगी। ये ओवेरियन कैंसर कब अभी पता पड़ा? इसी साल आपको? नहीं, वो 2016 के बाद 19 में। अच्छा, 19 में अपने को मालूम पड़ा। जांच पता की तो पता पड़ा जी। 2019 में। ये चल रहा है अपना 2000
23। 23। ओके। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो स्थिति ऐसी थी कि 20 सेंटीमीटर की गठन हो गई थी। अच्छा, गर्भाशय के अंदर। जी हाँ। ओके। तो स्थिति ये थी कि उनसे ना चला जा रहा था, ना कुछ किया जा रहा था, और हमें लग रहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाए, और उन्होंने वही बात कही कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। मतलब ब्रेस्ट तो रिमूव हो चुका है जी। अब गर्भाशय भी हाँ। रिमूव कर देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि मोस्टली ये ब्रेस्ट कैंसर से ओवरियन कैंसर में आ जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा ये आपने पहले नहीं बताया, और इस बीच में मैं जब कहता था कि पेट में इनके कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, स्वेलिंग लगती, सूजा हुआ लग रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो आप लोग तो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो। तो कहने लगे कि वैसे कैंसर पे तो अभी भी रिसर्च चल रही है। हाँ। रिसर्च चल रही है, और ये अभी भी इसकी मेडिसिन पे हम एकदम श्योर नहीं है, किसी का जल्दी आ सकता है, किसी का देर से आ सकता है, पर आएगा जरूर। दोबारा कैंसर लौट के आता है। तो मैंने कहा आएगा, तो आपने वो 90% क्योर वाली बात क्या बोली? तो कहने लगे वो होता है, लेकिन थोड़े रेयर केस में होता है, रेयर केस में होता है। और अब आपके कैंसर आएगा तो उसको आपके पास हमारे पास वही ट्रीटमेंट है, या तो हम ऑपरेट करेंगे, फिर या कीमोथेरेपी करेंगे, या रेडिएशन करेंगे, या फिर इम्यूनोथेरेपी करेंगे। कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बात भी करी कि मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, वे टी सेल पे काम किया जा सकता है, कुछ टी सेल टेक्नोलॉजी भी आ रही है, अमेरिका में भी हो रही है। तो वो कहने लगे वहाँ से इधर नहीं है, हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा। जिसको हमें फॉलो करना है। वहाँ मेरे को थोड़ा सा लगने लगा कि ये कुछ सही नहीं है, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, कहाँ जाएं हम? आपने फिर ऑपरेशन करा लिया? करवाना पड़ा हमें, और वो पूरा गर्भाशय निकाल दिया? जी बिल्कुल। और वो इतना था कि मैं आपको बताऊं कि 2 बाल्टियों में एक तरह से मांस के लोथड़े इतने सारे थे, और उन्होंने बोला ये भी निकाला, ये भी निकाला। तो दिखाया आपको? दिखाया उन्होंने, तो मेरा तो दिमाग टूट गया था। और उस समय उनको पल्पिटेशन इतना बढ़ गया था कि आईसीयू में भी उसके बाद भर्ती नहीं, और वो धड़कन इतनी बढ़ रही थी कि उसको नॉर्मल करने में ही उनको कम से कम 7 दिन लग गए थे। और बाद में भी फिर उन्होंने कहा कि बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि पेट आपका बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि वो तो इधर लुढ़क रहा उधर, और फिर कीमो भी करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर से ये फैलेगा। मैंने कहा आप कीमो करेंगे तो ये झेल सकते हो, तो बोले आपको तो ऑप्शन ही नहीं। अच्छा, ऑपरेशन के बाद भी कीमो तो करनी है? तो हमने यूँ करा था कि 3 साइकिल पहले करे, फिर ऑपरेट किया, फिर उसके बाद 3 साइकिल, इस तरह से कंप्लीट। ये सब काम हुआ मंदसौर में? नहीं, ये अहमदाबाद। अच्छा, वापस अहमदाबाद ही फिर आपको? अहमदाबाद। मतलब ऑपरेशन गर्भाशय भी वहीं रिमूव हुआ? हाँ वहीं हुआ, और 8 साइकिल कर दिए थे, और वो पहले से तेज दवा हो गई थी और ज़्यादा। अच्छा। तब तक हम मेडिसिन क्या होती हैं, डॉक्टर का इलाज क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, ज़ीरो। और फिर उसके बाद फिर वापस 3 साल बीते, और 3 साल जब बीते तो उन्होंने यूँ कहा था कि हमने एक तरह से ओवेरियन निकाल दिया, अब समस्या नहीं आई। अब भगवान से ये शुक्र मनाइए कि कहीं और पहले नहीं, तो आप अपना पूरा ध्यान रखें। अब इस बीच में जो मेडिसिन वगैरह होती है, उसमें मात्र कैल्शियम की दवा या आयरन की दवाई वो सिर्फ देते थे, और हमें कुछ नहीं। हम सोचते थे कि इसके बीच में का जो ट्रीटमेंट है, उसी ट्रीटमेंट में तो जरूरत है हमें सपोर्ट, तो वो ये कुछ दे ही नहीं रहे, तो हम क्या करें? सिर्फ ऑपरेशन के बाद में वो और कीमो के बाद में हमें इम्यूनोथेरेपी का एक इंजेक्शन देते थे लगाने के लिए 24 घंटे में, उसके बाद कुछ नहीं। तो वीक होती जा रही थी ये दिनों दिन, खाना पीना भी कम होता जा रहा था, वजन भी गिरता जा रहा था, और मुझे नहीं समझ में आया। तो जब 3 साल बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि इनके वापस फिर पानी भर रहा है आफ्टर 3 ईयर, तो मैंने सोचा कि अब आयुर्वेद की तरफ जाते हैं। पेट में फिर पानी भरने लगा? पानी, और वो पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, ज़्यादा पेट बड़ा लगने लगा। तो फिर मैंने विचार किया कि मैं पतंजलि रामदेव जी के वहाँ जाऊँगा, क्योंकि अगर इंडिया में सबसे बड़ा ये सिविल हॉस्पिटल है, तो फिर अपन वहाँ आयुर्वेद में सबसे बड़े पे जाएंगे। तो हरिद्वार की यात्रा करी हमने, और काफ़ी प्रभावित भी थे रामदेव जी से कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे हम, तो वहाँ पे वो 3 सेक्शन जो बने हुए 1, 2, 3, उसमें पहले में ही उन्होंने वहाँ हमें ये बोला कि आपको पहले 8,000 रुपये
पर डे 8,000 रुपये का खर्च और लगभग 2.5 महीने से 2 सप्ताह से लेकर 5 सप्ताह तक इलाज होगा। तो मैंने कैलकुलेशन लगाई कि जब 8,000 रुपये पर डे है तो 5 सप्ताह में तो ये अमाउंट जाने कहाँ पहुँच रहा। और उसमें योगा और जड़ी बूटियों के बारे में फ़िलहाल में तो कोई चर्चा नहीं थी। तो बहुत सारी भस्म और इतनी सारी दवाइयाँ। 8,000 रुपये पर डे जी, मतलब उसमें दवाई भी आ गई? हाँ, दवाई वगैरह भी आ गई, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट और अलग से एडिशनल है, वो उसको पैसा अलग वो अलग है। क्योंकि इस बीच में मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे ढूंढना शुरू किया कि अब थोड़ा मैं भी देखूं, तो मुझे पता लगा था कि इसमें वेरिएशन होता है, उल्टियाँ करवाते हैं, पसीने से करते हैं, पानी वगैरह से ट्रीटमेंट होता है। तो जब वो पूछा गया तो पता लगा कि इसका खर्चा बहुत है। अच्छा, वो अलग है, 8,000 अलग है पर डे। 10 दिन रुकोगे तो 80,000 तो वही हो गया। वो आपके बेड वेड और उनका चार्जेस अलग है, अटेंडेंट का अलग सब अलग। तो वो आयुर्वेद के प्रति जो मेरा विश्वास था और जो मेरी सोच थी वो मैं पूरा जमीन पे आके गिर गया। एलोपैथी से महंगा? ये तो बहुत ही महंगा है, तो फिर दुनिया में रास्ता कहाँ है। तो वो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आया वाली बात। तो फिर हम वापस फिर अहमदाबाद की यात्रा, फिर वापस निकल पड़े। मतलब आपने फिर वो एडमिशन ही नहीं लिया पतंजलि? नहीं लिया हमने। और इस बीच में जो हमारा समय था वो भी इतना चला गया कि उनका 24 लीटर तक पानी भर गया। अच्छा। हाथ फूल गए, एडिमा हो गया इतना, और पैरों में भी खूब पानी भर गया। और उस समय भी जब हम पहुंचे तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और उसके बाद वो बोलते रहे कि अभी B12 चढ़ा देते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी ड्रेन करेंगे हम इसमें, क्योंकि एसाइटिस में ड्रेन करना जो। तो ऐसे बस वो नली लगा देते थे, 4-5 बॉटल्स रख दी, तो पानी भरता था। वो शुरुआत में वो पानी कोको कोला के कलर का आ रहा था, उसमें ब्लड भी जा रहा था। अच्छा, पेट के अंदर से जो निकाल रहे थे? हाँ, जो निकाल रहे थे। और वो निकालने के बाद इनको कमजोरी हो जाती थी क्योंकि प्रोटीन जा रहा था उसमें, और वो जा रहा है ये हमें मालूम नहीं था। तो एक्चुअली में हम इस बीच में हम ग्वालियर चले गए थे, मैं ये बताना भूल गया। तो ग्वालियर में जाकर हमको वो 30,000 रुपये लिए उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ पानी निकालने को, एडमिट करने के, और उन्होंने लगभग 6 लीटर पानी निकाला 2-3 बार। स्थिति गंभीर हो गई इनकी और लगा कि पानी तो हर 15 दिन बाद आ जाता है। तो हम वापस अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में फिर वो ड्रेन करने लगे और बोलने लगे कि अभी अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं, पानी इतना ज़्यादा भरा है कि अब ऑपरेट भी नहीं कर सकते, वरना ऑपरेट करना पड़ेगा। अब मैं परेशान था कि आखिर करूँ क्या, और स्थिति ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो मैंने कंप्यूटर चलाना शुरू किया और वहाँ मैंने ढूंढना शुरू किया कि कैंसर क्या होता है, कैंसर क्योर करने के रास्ते कितने हैं, ऐसी एसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो तो क्या हो। तो मुझे पूरा लिखना पड़ा, क्योंकि इधर क्या हुआ कि इस बीच में इनके पल्पिटेशन तो बढ़ गया था, लेकिन शुगर का लेवल भी बढ़ गया, जबकि इनको जिंदगी में शुगर थी। तो कीमो की वजह से शुगर हो गई। अच्छा, कीमो की वजह से पेनक्रियास भी खराब हो गया? जी हाँ, ये हालत हो गई। तो फिर ऐसे में हमने सोचा कि अब क्या करें। तो इंटरनेट पे हमें ढूंढने में मालूम पड़ा कि अगर एल्बुमिन चढ़ाते हैं प्रोटीन, तो जो है ये पानी रोक सकता है। तो इस बारे में मैंने नाइट शिफ्ट में कोई एक डॉक्टर आई थी, उनसे चर्चा करी। तो वो उन्होंने बात को टालने की कोशिश करी और मैंने उनसे कहा कि इसमें यूरिन के द्वारा जो डाइट्रिक मेडिसिन तो होती है, वो आपने वो ऑप्शन तो बताया नहीं। तो बोलते हैं कि लिख देते हैं। तो मैंने कहा कि आपने लिखी क्यों नहीं अभी तक डाइट्रिक मेडिसिन। तो बोलने लगे कि उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, और मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था आप लोगों को कि हमारे प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना। तो फिर उन्होंने ऐसे टालने की कोशिश करी। तो मैंने सोचा कि एल्बुमिन के लिए पीछे पड़े हूँ। एल्बुमिन की 3 बॉटल्स चढ़ाएंगे 5-5 हज़ार की। उस समय तब तक हम लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए थे और हमने आयुष्मान कार्ड लगाया, क्योंकि इस बीच में हमारे लगभग 3-4 लाख रुपए तो जा चुके थे टुकड़े टुकड़ों में। तो भले ही रिश्तेदारों ने मदद करी, पर एक्चुअली कर्जा तो था ही। तो ऐसी स्थिति में हमने फिर सोचा कि अपन खुद ही करें। मैंने कहा कि एल्बुमिन मतलब प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या हम नहीं दे सकते, खिला नहीं सकते, बिल्कुल दे सकते हैं ना। तो मैंने कहा कि फिर अंडा दें, वो रसगुल्ला देते हैं, ग्राउंड नट्स वगैरह देते हैं, मूंगफली देते हैं। तो मैंने वो दिया। वो देने के बाद शायद मेरे ख्याल से 3 ही दिन हुए थे और उनका एडिमा कम होना चालू।
धीरे धीरे सूजन कम हो गई। एकदम से 3 दिन के अंदर। तो डॉक्टर भी थोड़े से हैरान से हो गए। अब ये बहुत छोटी सी बात वो मुझे बता सकते थे या ट्रीटमेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारा खुद का एफर्ट काम आएगा। तो अब मैं क्या करने लगा कि लोगों से पूछने लगा, आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको कहीं से हुआ, आपको कुछ और भी कर रहे हैं क्या, क्योंकि मैं परेशान था कि इनके लिए क्या करूँ, जीने मरने वाली स्थिति। हमारे आसपास के लोगों में 2-3 लोगों की डेथ हो गई थी जिनको ये प्रॉब्लम थी। और एसाइटिस के बारे में जब मैंने इंटरनेट पर पढ़ा तो ये चीज़ पढ़ी कि वो तो लिवर ट्रांसप्लांट वाली स्थिति हो जाती है, और लिवर ट्रांसप्लांट यानी वो करोड़ों में होता है और वो 40% काम करता है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ, मैं लिवर को वापस कैसे जीवित करूँ। और मैंने ये पढ़ा कि एलोपैथिक में लिवर को जीवित करने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद ट्रांसप्लांट ही वही रास्ता है। हाँ, तो फिर मैंने बातचीत ही करी लोगों से, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इस बीच में मुझे एक गाँव वाले उनकी मदर मिली जिनका पेट इन्हीं की तरह था, वो पूरा अंदर हो गया। और वो बोलने लगे कि मैं आपके बैग उठा ली थी। मैंने कहा आंटी जी आप बीमार हैं, आप कैसे कर पाएंगी। बोले मैं तो सब ओके, मेरा पेट अंदर हो गया। मैंने कहा कैसे हुआ, तो कहने लगी कि सब सही हो जाएगा, पानी पी लो तो हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है, पानी पीने से पेट अंदर हो जाएगा। पेट अंदर, मैंने कहा पानी से कभी पेट अंदर होता है। यहाँ तो हम सारे चारों धाम की यात्रा कराए, लाखों लग गए यहाँ पे कैंसर क्या है, पानी खत्म कैसे हुआ, थोड़ा सा बाहर से आवाज आ जाए। थोड़ा सा हम अभी हमारी पॉडकास्ट को रोकते हैं, एक 10 मिनट मैडम उनसे बोलिए, थोड़ा सा शांत है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा ये हमारी चल रही है। और उसमें आप थोड़ा स्पेशली हाँ, क्या आपकी आवाज़ नहीं आया, थोड़ा कम आया। अपना सारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ बोल दीजिए। वो 2 मिनट हम ब्रेक लेते हैं फिर। हाँ, तो मतलब देखिए, ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर से वो चल ही रहा था, ब्रेस्ट रिमूव हो चुका था, उसके बाद बोला था 90% ठीक हो जाएगा, पर वो फैलते फैलते यूट्रस में चला गया। फिर बाद में ये बोला गया कि वो तो होता ही है ना, और यूट्रस में निकालना पड़ा। और आयुर्वेद पता पड़ा कि जैसा बोला जाता है उससे और महंगा निकला कि आप सुन के ही वहाँ से निकल गए। और ये सब आपकी जो जर्नी चल रही थी इसमें फिर आपकी जो खोजें थी अल्टीमेटली वही काम आई, जो कहते हैं कि खुद के डॉक्टर खुद बने। और वो आपके काम जो आपने जो शोध किया, जो रिसर्च किया, इससे आपको पता पड़ा कि एल्ब्यूमिन चढ़ाएंगे या इस प्रकार से कुछ करेंगे तो जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपको मिला भी, पेट जो है मैडम का अंदर भी गया। और फिर आपको जो सामने जो महिला आई उन्होंने बताया कि वो फिट हैं और सिर्फ उन्होंने कुछ पानी में फेरबदल किए हैं। जी जी। और वो भी एक गांव की महिला, जी गांव है ना, जो क्या इसी गांव की थी, मंदसौर की। ये मंदसौर के पास पिपलिया मंडी है। अच्छा, उसमें अंदर जाकर गांव जो है आई थिंक नारायण वहाँ की। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बताइए, तो कहने लगे मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, मेरे बेटे को मालूम है। मतलब वो जो महिला थी उनको भी एसाइटिस और सारी चीजें थी, सेम ही और वो थी, लेकिन बस ये था कि उनकी स्टेज फर्स्ट थी। हाँ, और उनका बिगड़ गया था, कॉम्प्लिकेशन हो गए थे और उनके पानी भरना शुरू हो गया, ओवरियन कैंसर। अच्छा, तो फिर मैं उनके पास पहुंचा जल्दी से, बेसब्र था मैं जानने के लिए कि पानी आके रहे क्या, कौन सा पानी। तो वहाँ जब मैंने जाके उनसे बात करी तो वो कहने लगे कि मुझे एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस बारे में जानकारी मिली है और वो आपको इस बारे में बताएंगे कि पानी पीकर आप कैसे कैंसर को क्योर कर सकते हैं। और आप जैसे ही पानी पिएंगे उसके बाद आप भाभी जी की रिपोर्ट्स करवाइएगा। आपकी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्रिएटिनिन और दूसरी चीज़ें आप देख लेना, अगर उसमें एकदम से नॉर्मल की रेंज के आसपास नहीं आ जाए या नॉर्मल नहीं हो जाए तो मैंने कहा एक पानी से इतनी सारी चीज़ें ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक आरबीसी के लिए मैं चुकंदर ढूंढ रहा हूँ, कहीं किसी चीज़ को ढूंढ रहा हूँ कि एक आरबीसी में चेंज आ जाए, पर ये सारी चीज़ सिर्फ पानी से चेंज, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मुझे नहीं बात उनकी समझ में आई, पर मैंने उनके विश्वास और उस बात को देखते हुए सोचा कि अब अपनी गाड़ी उठाओ और सीधे पहुंचो नारायणगढ़। तो बस मैंने अगले दिन ही दौड़ लगा दी और वो पहुंच गया नारायणगढ़, मंदसौर से नारायणगढ़। जी। अच्छा,
तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई और धीरे धीरे फिर मुझे परिचय हुआ आपसे। नारायण पाटीदार जी से। डॉक्टर साहब पहले अशोक जी राय से मिले, अच्छा। उसके बाद मेरे से संपर्क हुआ। तो पास का जो गांव है उड़बेली की महिला है एक्चुअली। अच्छा, उनने भी आप ही कहीं से पानी पिया था? हाँ, डॉक्टर साहब अशोक जी राय के यहाँ से अच्छा। यहाँ से लेकर के पानी। तो जब आपने उनको पानी दिया तब डॉक्टर साहब ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वो जो महिला थी उन्होंने बताया नहीं कि आप इस प्रकार का, मतलब उनको, क्योंकि डॉक्टर जनरली मना करते हैं किसी भी प्रकार का ऐसा पानी या आयनाइज पानी मत पियो, है ना, मतलब खतरा है जान का ये वो। तो आपके केस में जैसे वो महिला पानी पी रही थी तो मतलब डॉक्टर ने उनको अलाउ किया कि उन्होंने बताया ही नहीं कि डॉक्टर की गाइडेंस में पिया? जनरल प्रैक्टिस करते हैं नारायणगढ़ में डॉक्टर अशोक जी राय। अच्छा। उनके खुद के यहाँ केंगन डिवाइस लगा है। अच्छा। जब वो महिला मतलब यहाँ पर, थे। हाँ, जब वो महिला वहाँ पर गई थी डॉक्टर साहब के वहाँ, तो डॉक्टर साहब ने चाहा था कि इन महिलाओं को इनको देकर के पानी टेस्ट करते हैं। देखिए, वास्तव में कहते हैं कि कैंसर इससे अच्छा होता है। अच्छा। तो फायदा मिलता है नहीं मिलता, टेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने खुद ही उनको सजेस्ट किया जी, कि ये डॉक्टर पानी साहब ने पियो और रिजल्ट आया। जी। हाँ सर, अपन कंटिन्यू करते हैं। फिर आप मैं महिला से डॉक्टर साहब से जब मिला था, डॉक्टर अशोक राय जी जी, हाँ, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने उनसे स्थिति बताई। वो बिजी थे उस समय और बहुत सारे मरीजों को देख रहे थे। हाँ। वो मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसे में मैं उनसे बात कर पाऊंगा कि नहीं, और वो भी थोड़ा सा यूँ कहने लगे कि अपन फिर देखते हैं, बाद में बात करते हैं। पर जब पूरी बात उनने समझी और मेरे 7 साल के संघर्ष को सुना, तो कहने लगे कि एक काम करते हैं, आज मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, अपने सब काम छोड़। अच्छा। तो मैंने उनके हाथ जोड़े कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इतना समय दे रहे हैं और बहुत मेहरबानी है आपकी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि गलती कहाँ हो रही है और पानी क्या काम करता है। और वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑर्डिनरी पानी एक कप में ला के रख के प्लास्टिक के उसमें बताया, और एक विशेष पानी मुझे जानता नहीं था क्या हाँ, चीज़। नाम तो पता ही नहीं हुआ आपको। तो उन्होंने बोला ये पानी ही है, खुद पिया, मुझे पिलाया और बोलने लगे पानी है, देखते हैं अपन इसमें क्या होता है। तो जब पानी की उन्होंने स्थिति बताई कि ये पानी देखिए आप जो पी रहे हैं वो कितना खराब है और 70% बॉडी को चाहिए, और आपकी बॉडी की हालत क्या हो रही है और एसिड कितना बन रहा है और क्या चीज़ें होती हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जो समझाया वो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में सुनी नहीं थी। मेरा फोकस था फलों पर, पत्तियों पर और चीज़ों पर, लेकिन मैंने पानी पे नहीं ध्यान दिया कि पानी भी ऐसा कुछ कर सकता है। तो जब मुझे मालूम पड़ा तो मुझे कहने लायक कुछ नहीं था, और वहाँ मुझे लगा कि अब मिल गया मुझे रास्ता। आपने पानी देना स्टार्ट किया? जी। उसके बाद की बात ऐसी बताता हूँ जो डॉक्टरों को होश उड़ाने वाली थी। उस पानी को मैंने फिर 6 दिन तक उनको पिलाया, वाइफ को पिलाया? वाइफ को पिलाया, और बहुत ज़्यादा भी नहीं पिला पाया था मैं, क्योंकि वो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर आ रहा था। तो इस बीच में क्या हुआ था कि जब मैंने ये चीज़ें दे दी थी तो उनका पेट जो है वो अंदर होने लगा था। अच्छा, इस पानी से? हाँ, पानी से होने लगा था। कितने ग्लास पिलाते थे? मैं 2-3 ग्लास मिनिमम कि और ज़्यादा? नहीं, मैं क्या शुरुआत में थोड़ा सा इस पानी को लेकर डरा हुआ था कि सही है, कितना है, नहीं है, यूँ विश्वास तो था। तो 11:30 का मैंने आधा गिलास सुबह, आधा ग्लास मतलब 100 ml? हाँ जी, 100 ml सुबह, 100 ml जी जी, मतलब 200 ml पर डे जी, और 9:30 का पूरा 1 बॉटल, 1 लीटर? जी हाँ, मतलब आप 1 लीटर मतलब 1200 ml पानी आप डेली पिलाते थे, जिसमें 200 ml 11:30 था, 200 से 250 ml, बाकी 9.5 था जो आप कहीं लेके आते थे। जी। तो वो पानी जब दिया मैंने 6 दिन? हाँ, तो उनका पेट भी रिड्यूस होने लगा एकदम से, और वो जो चीज़ें दी थी, जो डाइट्स वगैरह थी, उसके साथ सूट होने लगी। जैसे मेडिसिन अपने आप काम करने लगी, या जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो एकदम से काम करने लगे, जो नेचुरल चीज़ें थी। मेडिसिन के नाम पे उनने तो कुछ दिया नहीं था। अब मैं जब वापस पहुंचा उनके पास में, तो वो तो यूँ कहने लगे कि एक काम करते हैं, अपन ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेशन? गर्भाशय तो निकल चुका है। हाँ। उसके बाद मतलब फिर और वो पानी, मैंने कहा मैडम एडिमा कम हो गया, पेट भी कम हो रहा है। तो बोलने लगे वो आपको लग रहा है ना कम हो रहा है, डॉक्टर आप हो कि मैं? वो वापस आएगा पानी, फिर से आएगा, उसकी टेंडेंसी है, वो आएगा पानी फिर से।
तो मैंने कहा लेकिन यहाँ तो रेड्यूस हो रहा है ना, ये प्रोग्रेस हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उन्होंने कुछ ऐसा शब्द लिखा था सेकेंडरी साइटोसिस, मतलब दोबारा। अब जब मैंने उसका इंटरनेट पे ढूंढ के पता करना शुरू किया तो मेरे थोड़े से होश उड़ गए। तो उसमें यूँ लिखा था कि अगर गलती से कुछ छूट जाए तो दूसरी बार में ऑपरेशन करके उसको हटाया जाता है। छूट जाए मतलब क्या, छूट गया या छोड़ दिया गया। तो मैंने सोचा ये तो कह रहे थे कि पूरा हटा दिया गया है और कीटाणु भी हटा दिए गए, तो फिर छूट क्या गया। जिसको वो कह रहे थे कि नहीं दोबारा नहीं आया तो हम करेंगे, तो मैंने उसके लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, ये खतरा है उसको। तो उन्होंने कहा कि फिर आप एक काम करते हैं, कीमो कर लेते हैं। अब वो कीमो किया तो उनकी ये स्थिति हो गई कि उनका 65 से 48 किलो वजन हो गया था। अब 48 किलो जब वजन हो गया था और कीमो करवाया तो उनकी जीभ मुड़ने लगी, उनको लकवे जैसी सिचुएशन हो गई उस कीमो के दौरान, और वो लाइफ एंड डेथ वाला मैटर आ गया। और वो क्या बोल रहे हैं, पानी मत देना, खाने मत देना कुछ। और मेरी फैमिली से बात हो रही थी, वीडियो कॉल चल रहा था, तो मेरा बालक था उधर। अब मैं अकेला था और मैं सोच रहा था कि मैं इनको कैसे बचाऊं। मैं और रात के 10:30 बज रहे थे और उधर उस इतने बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ 2 या 3 लोग थे अटेंड करने वाले। तो मैंने इंटरनेट पे बालक को बोला कि जल्दी से ढूंढो कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि पानी देना जरूरी है। तो मैं चौंक गया कि डॉक्टर तो पानी ही देने को मना कर रहे थे, खाने को मना कर रहे थे, उससे तो पानी ही बोला, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन हो गया। ओके, इससे कारण उनकी जबान ढीली हो गई थी, पैरालिसिस की स्थिति बन रही थी। तो फटाफट हमने पानी दिया और पानी देने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। ये वाला अपना पानी, अब ये वाला पानी मैं देता तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो पलंग से उठ के खड़ी हो जाती। अच्छा, नॉर्मल पानी दिया, नॉर्मल पानी दिया, जबकि वो एसिडिक था। पर फिर भी बॉडी को उस समय पानी की तो जरूरत थी, पानी की जरूरत थी। तो वो उससे उनको बहुत फर्क पड़ा और वो ठीक होने लगी। लेकिन इसमें दूसरी बार जब किया तो वापस यही प्रॉब्लम आ गई। फिर उनको क्या हुआ कि ऐसी वेन्स 5 मिनट के अंदर रेड वेन्स ऐसी फैलती हुई यहाँ तक जाने लगी और चेस्ट पे भी, और एकदम लाली, जैसे कि कुछ हो रहा, रिएक्शन हो रहा उसको। और मैं वापस फिर घबरा गया। उस समय बाय चांस मेरे पास पानी था और मैंने वो पिलाया। वो जैसे ही मैंने पिलाया, बिलीव नहीं करेंगे कि 5 to 7 मिनट्स के अंदर वो स्किन वापस नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो गई। कैंगन पानी पिलाते से ही हो गई। वो शायद 7 से 10 मिनट का टाइम है। इतना मिरेकल मतलब हमने देखा इसमें, ये देखा। और मैंने फिर पानी को जब कंटिन्यूस जब दिया इस बीच में, क्योंकि क्या हुआ कि उन्होंने एक रिपोर्ट करवा ली कि अपन CA 125 रिपोर्ट करवा लेते हैं और आप मान नहीं रहो ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए इस CA 125 में 0 से 35 की वैल्यू आती है कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की। और ओवेरियन कैंसर नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ कैंसर बोला। तो आपकी वाइफ की 3077 आ रही, यानी एक ब्लड की ड्रॉप में 3077 जो है सेल वो कैंसर के। अच्छा, ब्लड की एक बूंद में। तो बोलने लगे पूरे शरीर में कितने होंगे, और उन्होंने मुझे पूरा डरा दिया। और वो कहने लगे इसी वजह से हम ऑपरेशन। अब मैं भी सोच में हो गया कि अब मैं इनको क्या बोलूं। तो मैं फिर भी रिफ्यूज किया। तो वो बोलने लगे पैट स्कैन कर। अब पैट स्कैन के बारे में भी तब तक मैं ये समझ चुका था कि डॉक्टर मेरे साथ कुछ गेम खेल रहे हैं। तो मैंने इंटरनेट पे देखना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर मुझे कुछ और इंटरनेट पे जानकारी भी मिली कि रेडिएशन होता है इन चीज़ों से। अगर CT स्कैन करते हैं तो 700 एक्सरे के बराबर का रेडिएशन मिलता है, और पैट स्कैन करते हैं तो उससे भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप ये करेंगे तो जिस व्यक्ति को कैंसर नहीं है उसको भी बहुत जल्दी फ्यूचर में कैंसर हो जाएगा। अच्छा, पैट स्कैन इतना खतरनाक है, जिसे सुनने के बाद मेरा दिमाग घूम गया। और कीमोथेरेपी भी बुरी होती है। अब मैंने कहा कीमोथेरेपी भी बुरी है, पैट स्कैन CT स्कैन भी बुरा है, और ऑपरेशन तो बुरा है ही थी। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ से भागूं तो जाऊँगा। तो मेरे को तो एक बात आई कि चलो वो पानी देते हैं, काम करते हैं। अभी मंदसौर पहुँच के, क्योंकि अहमदाबाद में पानी मुझे मिल नहीं रहा था एकदम रेगुलर। तो मैं मंदसौर जाके मैंने 6 दिन पानी, 6 डेज पानी मैंने दिया। और मैं वापस आया इनके पास में और रिपोर्ट करी मैंने। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ग्वालियर में शायद ये उससे 2 महीने पहले 1077 थी, और यहाँ आते आते वो हो गई थी 3000। और इन्होंने कर दिया था CT स्कैन,
उसके बाद सीटी स्कैन से तो और रेडिएशन में बढ़ जाएगी वो। हाँ हाँ। उसके बाद भी इस पानी ने यह काम किया कि 65 वैल्यू पर। और ये रिपोर्ट को क्या नाम बताया आपने, क्या कहते हैं? CA-125। तो वो कह रहे थे कैंसर की है, जबकि एक्चुअली में मैंने इंटरनेट पे देखा तो ये ओवेरियन कैंसर के ट्यूमर सेल की वैल्यू जांचने के लिए होती है। तो ये 3700 जो आप बता रहे जी। हो, ये 6 दिन पिलाने के बाद जब रिपोर्ट की तो कितना हो गया ये? 65 हो गया। अच्छा, मतलब 1 से 35 के बीच में होना चाहिए। जी। अपना 3700 था, ये हजारों 3077 था। और कैंगन पानी पीने के बाद ये 65 हो गया। मतलब बिल्कुल हम तो बहुत अंदर आ गए। जी मतलब, जी। और मिरेकल। जी मिरेकल। और इस बीच में जो हमने फ्रूट्स खिलाए, कुछ मिरेकल फ्रूट्स अपने नेचर में हैं, कुछ हर्ब्स है वो खिलाए इसके कॉम्बिनेशन में, तो उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया कि इनका पेट पूरा अंदर हो गया, एडिमा खत्म, पैर भी नॉर्मल हो गए और ये चल के जाने लगी। और ये इतनी पतली लग रही थी कि जब ये उस अहमदाबाद के कैंटीन के पास एक एरिया है वहां से निकल रही थी तो वो डॉक्टर का ग्रुप दौड़ते हुआ आया और वो बोलने लगा कि मैडम विनीता मैडम हम आपको पहचान नहीं पाए, आपके हस्बैंड को देखकर पहचाना, आप इतनी पतली कैसे हो गई, आपने इतना पेट कैसे अंदर कर लिया। अच्छा, उनके लिए तो रिसर्च का सब्जेक्ट था। हाँ। कि तो मैं ये सोचने लगा कि अगर इन्होंने किया होता तो ये सेंटेंस तो बोलती। अब वो कहने लगे क्या किया आपने, तो मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी कृपा है। मैं जानता था कि वो कृपा किसकी है, ईश्वर ने रास्ता मुझे दिखाया इस पानी के बारे में और वही मेरे लिए वरदान था सबसे बड़ा। ओके। सो मतलब कुल मिला के अभी भी हम ये पानी मैडम को दे रहे हैं। जी। और मतलब ये पानी अब उनके रूटीन लाइफ का हिस्सा है फिलहाल, अगर हम देखें। मतलब मैं वहाँ अहमदाबाद मैंने कसम खाई कि मैं नहीं जाऊँगा और ये कहने लगी कि आप नहीं जाएंगे तो क्या हम इससे इलाज कर लेंगे। आपकी वाइफ कहने लगी। हाँ, और ये 15 दिन में आ जाता है पानी। अब क्या कहना पड़ता मैंने कहा है? लेट्स सी। 2.5 महीने हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं, और वो पानी सिर्फ थोड़ा सा जो है इंक्रीज हुआ है। इसके पीछे क्या रीजंस है, कोई हमारी गलती भी हो सकती है, लेकिन 15 दिन में जो बढ़ना था वो आज 2.5 महीने में भी उतना नहीं बढ़ा जो 15 दिन में बढ़ा। ये सब रुक गया और उनके खाने में अच्छा हो गया, वो चलने लगी। उनको पहली बार में अगर आप देखें, अभी शादी अटेंड करी थी हमने हमारे रिलेटिव की, और उनके बाल तो वैसे कीमो की वजह से उड़े हैं, पर उनने वो विग लगा रखा था और अच्छी तैयार होके गई तो सारे लोग बोल रहे थे कि तुम तो सही हो गई। और मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन ये था कि मैं अपनी वाइफ की स्माइल देख रहा था, उनको चलते देख रहा था, मैं खाना बनाते देख रहा था और इनको ये देखते सर्वाइव करते देख रहा था कि हाँ मैं अब ठीक हो जाऊँ। बच्चे कितने हैं सर आपके? 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बालक है 17 साल का। ओके। उसने मेरी इसमें बहुत हेल्प करी इंटरनेट की मदद लेकर, और इंटरनेट पे भी मैं जब देखता हूँ तो पानी के बारे में ही सबसे ज़्यादा जानकारी मुझे मिलती है। इवन मुझे वाटर मेमोरी के बारे में भी मालूम पड़ा कि पानी की भी खुद एक याददाश्त होती है और पानी दुनिया में अच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता। तो ये इस पूरे एपिसोड में बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर अशोक राय जो बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश के हैं जी, वो खुद इस पानी को यूज़ करते हैं और उन्होंने आपको जानकारी दी, प्रॉपर गाइड किया है। नहीं तो डॉक्टर तो एक्चुअली इस पानी को जानते नहीं, फिर भी जो है स्ट्रेट अवे अपना कमेंट दे देते हैं कि ये बेकार है, फालतू है, बकवास है। पर ये एक बहुत मतलब उनको साधुवाद है डॉक्टर अशोक राय को कि उन्होंने खुद इस मशीन को लिया, समझा और आपको भी रिकमेंड किया। और उनका रिकमेंडेशन खाली नहीं है, एक हमारा पेशेंट जो है आज सर्वाइव कर रहा है और उसका पेट भी आज पूरा अंदर है, उसकी सारी रीडिंग्स अंदर है। तो नरेंद्र जी को भी बहुत थैंक यू है कि इस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया। जी मेरे लिए तो गॉड जैसे हैं आप आज जो है अभी हम अगला जो बात करेंगे अगली बार, तो हम इन चीज़ों पे बात करेंगे कि हमने आपने जो व्यक्तिगत रिसर्च किया तो आपने क्या क्या उनकी डाइट में इंक्लूड किया। अच्छा, इसमें हम एक बात रोकना चाहूँगा सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट याद आ रही मुझे कि सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में भी एक कमरे के अंदर कैंगन डिवाइस लगी। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मतलब कोई ना कोई जानता है किसी कमरे में, और वो मुझे किसी ने ग्रुप से शेयर करी तो मैं सरप्राइज था कि ओ माय गॉड ये चीज वहां लगी है, तो फिर डॉक्टर ने क्यों नहीं सजेस्ट करी। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया
डॉक्टर साहब से जिन्होंने मुझे दिखाया था इसको, कि सर जब ये चीज़ इतनी अच्छी है तो डॉक्टर रिकमेंड क्यों नहीं करते। तो वो हंस के कहने लगे कि अगर वो बताएंगे तो उनका तो सारा धंधा बंद हो जाएगा ना, वो क्या खाएंगे। हमारा एक्चुअली किसी भी पैथी से कोई वो नहीं है, कोई संघर्ष या कोई जी जी फ्रिक्शन नहीं है, जी। क्योंकि सभी पैथियों का सम्मान है, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद, सबका कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो रिसर्च है हर चीज में, जी। है ना। आयुर्वेद जैसे नाम से ही लगता है आयु को बढ़ाने वाला वेद, ताकि हम देखते हैं कि हम उसकी एक बेसिक एलिमेंट जो है बॉडी में 70-80% जिस चीज़ की मेजॉरिटी है वो वाटर है। तो अगर उसको अगर सुधार दिया जाए तो बेशक जो है परिणाम अच्छे आते हैं, और हम ये देख ही रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपका कि इतना आपने समय दिया, और हम नेक्स्ट टाइम और बात करेंगे सेकंड हमारे वीडियो में कि जो खाने पीने को लेके जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं जी, उसको लेके भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर।